मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास में मेन रोड ब्रिज के नीचे ही एक बगल में टीएमसी प्रोजेक्ट है और उसके जस्ट बगल में ही पतरे लगी हुए हैं। दरअसल यहाँ मेन रोड पर ही कुछ हॉकर्स हैं जो धंधा लगाते हैं, मगर इन हॉकर्स में से एक फल विक्रेता फतेह बहादुर सिंह ने यहाँ पर आरपीएफ के नाम पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है। फतेह बहादुर सिंह का बेटा गौरव सिंह और सौरभ सिंह ये दोनों बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। गौरव सिंह बीजेपी युवा मोर्चा का मुंब्रा अध्यक्ष है और इनके साथ में ही एक बीजेपी उत्तर भारतीय मुंब्रा अध्यक्ष गुड्डू धारक ने ट्विटर पर ट्वीट करके आरपीएफ मुंबई डिवीज़न को ये बताया था कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के नाम पर गरीब रेहड़ी वाले से हफ्ता वसूली किया जा रहा है। प्रशासन से इन्होंने निवेदन किया था कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाए। हालांकि आरपीएफ मुंबई डिवीज़न ने इस ट्वीट के बाद एक्शन लेने की बात कही थी, मगर मुंब्रा आरपीएफ की इंस्पेक्टर राजश्री आहेर ने फतेह बहादुर सिंह को इस मामले में पूछताछ के लिए कल दोपहर में मुंब्रा रेलवे स्टेशन आरपीएफ ऑफिस में लेकर गई थी, मगर कल शाम होते होते उन पर एनसी दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि जो रोड के किनारे फतेह बहादुर जहाँ फल बेचते हैं वो ज़मीन रेलवे की नहीं है। फतेह बहादुर का कहना है कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन रेलवे की है, जबकि आपको बता दें कि जब इसकी तस्वीर के साथ आरपीएफ मुंबई डिवीज़न को ट्वीट किया गया, उसके बाद आरपीएफ मुंबई डिवीज़न ने ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी कि ये टीएमसी के अधीन आती है और ये रेलवे की ज़मीन नहीं है। हालांकि कल जैसे ही फतेह बहादुर सिंह को मुंब्रा आरपीएफ इंस्पेक्टर राजश्री आहेर अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई, उसके बाद ट्विटर पर तमाम लोग नाराजगी जाहिर करने लगे मुंब्रा आरपीएफ के खिलाफ और ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगे। सवाल उठता है कि फिर आखिर कौन लोग वो हैं जो मुंब्रा आरपीएफ के नाम पर यहाँ पर हफ्ता वसूली कर रहे हैं। इसकी जांच होनी बेहद ही जरूरी है। हालांकि इस पूरे मामले में हमने जब मुंब्रा आरपीएफ इंस्पेक्टर राजश्री से उनका पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया है कि 6 हॉकर्स पर उन्होंने एनसी दर्ज की है। ये बात साफ है कि जब से ये ट्वीट किया गया कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के नाम से हफ्ता वसूली होती है, उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई। हालांकि फतेह बहादुर और उनके बेटे गौरव और सौरभ के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर उनसे कौन आरपीएफ के नाम पर वसूली करता था। उसकी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप कुछ भी इनके पास नहीं है, सिर्फ ये मुहजबानी बता रहे हैं। अगर वाकई में मुंब्रा रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे जो हॉकर्स हैं इनसे मुंब्रा आरपीएफ के नाम पर हफ्ता वसूली यहाँ पर हो रही है तो रेल प्रशासन को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इसकी कड़ी जांच पड़ताल करके इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आरपीएफ के नाम से यहाँ पर हफ्ता वसूली कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में फतेह बहादुर और बीजेपी कार्यकर्ता और फतेह बहादुर के बेटे सौरभ गौरव ये लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल आपका प्रहार टाइम्स इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करता है और क्योंकि इस पूरे मामले में हमने राजश्री आहेर से भी अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने या बोलने से इस पूरे मामले में मना कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फतेह बहादुर सिंह। क्या मामला है यहाँ पर आपके साथ? मामला मैं यहाँ पे धंधा 30 साल से लगाता हूँ। आज माल लेके आया, एकाएक मैडम ने हमको उठा ले गए, पूरा फोर्स के साथ में आया, सब माल गाड़ी आदि सब जमा कर दिए। कौन मैडम? रेलवे का मैडम। क्यों उठा के ले गई, क्या बोले कोई कंप्लेंट किया है, पूछताछ के लिए बुला के लेके गए, हमको बैठने नहीं दिए, खड़े करके जो है। क्या चीज़ के लिए ले गए, क्या पूछताछ हुई आपसे? पूछताछ कुछ नहीं, खाली वहाँ हमको दम दे रही थी जो है। क्या दम दे रही थी? दम दे रही थी, कौन कंप्लेंट किया मैं देख लूँगी, ये कर लूँगी। फिर उसके बाद एक मोइन साहब है, वो आके हमको
वो बोले तुम्हारा लड़का बीजेपी के नेता है ना, हम यहाँ का हूँ, हरियाणा का हूँ, मैं ये कर दूँगा। बोले कर लेना भाई, हमें कुछ किया नहीं, हमको क्या सुना रहे हो जो है। तो बोले ऐसा वैसा। मैडम बोली हमारे आदमी को तूने धोखा लगाया, ये किया वो किया। बोले मैडम आप ही सब बोल रहे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ जो है। मतलब क्या चीज़ की जांच पड़ताल हो रही थी, किस चीज़ के बारे में? कुछ बता ही नहीं जो, बोले कि हमारे को कोई कंप्लेंट किया है जो है। आप पकड़ के लेके गए थे? खाली हमको पकड़ के ले गई जो है। हमको ले जाने के बाद में सबको बुलाई जो है, बोले म्यूनसिपालिटी का जो है और पेपर लाओ जो है, अब तुम लोग इधर धंधा बन जाएगा। क्या अंदर कुछ केस वगैरह बनाया गया आपके ऊपर? हमारे पर केस बनाया, केस बना के भी हमको बहुत डांटे दिए, हमको खड़े रहने दिए। आपने पूछा नहीं कि केस क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है? नहीं बोले, हमको कुछ बता ही नहीं रहे, बस अब अपने मन सब लिख रही है। हमको मेडिकल के लिए कलवा बेची जो है, 8 बजे रात को छोड़ी, हमारा माल सब इधर उधर हो गया जो है। लेकिन ये आप जहाँ लगा रहे हैं ये तो टीएमसी का यहाँ पर है, रेलवे की जमीन नहीं है ना ये? बोलते हमारी जगह है जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं इनका बेटा हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि ये कल किसी ने गुड्डू धारकर करके है, उन्होंने ट्वीट किए थे कि मुंब्रा में आरपीएफ के नाम पे हफ्ता वसूली की जा रही है। अच्छा। तो इसमें रेलवे से रिपोर्ट भी आई है, ये देख सकते हैं आप कि रेलवे का कहना है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, टीएमसी महानगर पालिका में है। और मैडम का कहना है, किसने ट्वीट किया था ये गुड्डू धारकर करके। कौन है ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, अच्छा, अध्यक्ष है। तो आरपीएफ वसूलती क्या, कौन वसूलता है ये? क्या ट्वीट में क्या देख रहे हैं? आरपीएफ के नाम पर क्यों वसूला जाता है? आरपीएफ के नाम पर जी जी। इसके बाद फिर आपके पापा को लेके गई थी? जी, सुबह में लेके गया, आज सुबह 12 बजे से लेके गए हुए हैं। कौन लेके गया यहाँ से, कौन लेके गया? आरपीएफ के मेंबर और मैडम लेके गए हुए। मैडम कौन, नाम कौन, क्या नाम है? राजश्री मैडम नाम है उनका। क्या बोले उन्होंने? आप लोग गए थे, बातचीत किए? जी मैं वहाँ पे गया नहीं था, मेरे को उतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग काम धंधे वाले हैं। तो क्या उन्होंने टोटल 12 बजे से खड़ा करके रखे क्योंकि उनके पैर में तकलीफ है, रहने के बाद भी वो 12 घंटे खड़े रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो ट्वीट किया गया है, आपके जान पहचान में है जिन्होंने ट्वीट किया था, तो वाकई में क्या यहाँ पर आरपीएफ के नाम से हफ्ता वसूली होता था? अगर होता था तो कौन लेके जाता था और कितना हफ्ता वसूली होता था यहाँ पर? सर जहाँ तक उनको खबर आई थी कि महीने का यहाँ पे 1000-2000 रुपये हफ्ता वसूली किया जाता था आरपीएफ के नाम पर। आप लोग देते थे? जी, पहले के जितने भी थे सब देते थे। देते थे आप? जी। किसको देते थे? सर वो मुझे नहीं मालूम है, इसके लिए उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने किए थे। नहीं, आप लोग किसी को पैसा देते तो होंगे ना? आते तो मेरे पिताजी को आदत है जो है, म्यूनसिपालिटी आती थे, हम लोग पीछे गाड़ी लेके जाते थे, 500 रुपया देते थे जो है। अभी आए थे सीधा 2000 रुपया हम अभी आते थे जो उनका क्या नाम है? मोइन सर है जो है। अच्छा। उसके पहले जो है दूसरा सर थे। क्या बोल के वो लोग क्या बोल के पैसा लेते थे? बोलते हैं रेलवे के ये जगह है, मैडम हमको बोली है बाहर के तुम देखो, अंदर के मैं देखूंगी। अच्छा, तो अभी 2000 रुपया मांगना आप लोगों ने 2000 मैडम से किसी तरह की जानकारी लेने की कोशिश की जा करके? मैडम से कभी आप लोगों ने पूछा कि आरपीएफ के नाम पर यहाँ पर लोग पैसा लेते हैं, तो क्या आपके संज्ञान में मामला है? मैडम ले आके उल्टा सुल्टा बोलने लगती है और पूरा दिन गवा देती है जो है। मतलब कभी आपने पूछा या नहीं पूछा? हाँ, 2 बार हमको केस बनाती जो है, यहाँ से ले आके हमको केस बनाती जो है। एक बार माल छोड़ दिए और 2 बार कल्याण कोर्ट में हमको भेज देती है। आपके अलावा यहाँ कितनी दुकानें लगती है? यहाँ 5-6 दुकानें लगती हैं, इस पर कोई लगा नहीं रहा, डर के मारे जो है। डर के हमारे कोई लगा नहीं रहा जो है। तो वो लोग कहाँ हैं जो उनसे भी तो हफ्ता लिया जाता होगा? हाँ, वो लोग भी क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं कि हमारे पर केस हो जाएगा, हमको धंधा नहीं लगाने देगी। इस तरह से बताया जा रहा कोई बीजेपी मंडल का है जिसने ट्वीट किया है, और आप लोग भी इनके साथ में आए हैं। बीजेपी के जो युवा अध्यक्ष हैं उनके शायद ये पिता हैं। बीजेपी के तमाम लोग साथ में आए हैं। जो ट्वीट हुई थी उसको लेकर हंगामा हुआ, यहाँ धंधा लगाया जा रहा था, अब नहीं लगाने दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब नहीं लगाएंगे। लेकिन ये रेलवे की ज़मीन नहीं है, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप लोग इनके साथ में यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है? देखिए, ये मेरे संज्ञान में तब आया जब गुड्डू धारकर करके एक पदाधिकारी है अपने भारतीय जनता पार्टी के मुंब्रा के, उन्होंने ट्वीट किया था कल या परसों के दिन। वो ट्वीट के ऊपर रिएक्शन ये आया कि यहाँ पे जितने भी धंधा करने वाले लोग हैं उनको आरपीएफ द्वारा हटाया गया। मतलब अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेन की इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि भाई आरपीएफ के नाम पर कौन पैसा ले रहा है। उस ट्वीट की तो जानकारी ये होनी चाहिए थी। तो उसके बजाय
जो फ्रूट सेलर जो सही में धंधा कर रहे थे उनको ही हटाया गया। और ये लोग धंधा आज 1-2 साल या 5 साल से नहीं कर रहे, ये 25 से 30 साल से यहाँ पे धंधा रह के कर रहे हैं। तो अगर ये 25 से 30 साल से अगर यहाँ पे धंधा रह के कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये ट्वीट कंप्लेन करते हैं कि भाई आरपीएफ के नाम से अगर आरपीएफ के नाम से अगर कोई हफ्ता वसूली कर रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। उस पर इंक्वायरी की जगह इनको ही उठा के लेके चला गया। अच्छा, अगर 5-6 धंधे वाले हैं तो सिर्फ इनको ही क्यों उठा के लेके गया? अगर आरपीएफ वाले अगर आके इनको लेके जाते हैं तो क्यों सिर्फ इनको लेके गए? तो रीज़न ये था कि जो भी ट्वीट्स थे उसके नीचे उनके बेटे के, जैसे गौरव के ट्वीट थे कि भाई हाँ ये बात सच है, मतलब जो उसको वेरीफाई कर रहे थे, उस न्यूज़ को वेरीफाई कर रहे थे, तो बाकायदा इनको टारगेट किया गया। और बाकी अगर फ्रूट वाला अगर आके यहाँ पे नहीं लड़ रहा है तो मतलब ये अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं लड़ने की, करप्शन से लड़ने की। अगर करप्शन के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो कार्रवाई उसी पे होगी जो मतलब करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरीके की बात सामने आई है। तो जब उस वक्त से हम लोग यहाँ पे आए और हमको पता चला तो हमने यहाँ पे कंप्लेन की, कलवा डिवीज़न में कंप्लेन की। वहाँ से कुछ पुलिस अधिकारी आके यहाँ पे इंक्वायरी करके गए। और इसके अलावा हम जो ट्वीट हुआ है वो ट्वीट तो हायर लेवल तक के गया है। इसके अंदर बाकायदा ट्वीट के अंदर ही आरपीएफ मुंबई डिवीज़न की तरफ से हमको रिप्लाई आया है। वो ट्वीट अभी हम आपको सबसे शेयर करेंगे, जिसके अंदर जिस जगह के बारे में बता रहे हैं आप, ये जगह मैं चाहता हूँ कि आप ये जगह दिखा दीजिए। ये जगह एक टीएमसी बिल्डिंग बन रही है और इस जगह को यहाँ की मुंब्रा रेलवे पुलिस बोलती है कि ये रेलवे पुलिस के अंडर आता है। बाकायदा ट्वीट के अंदर आरपीएफ मुंबई डिवीजन पुलिस के अंदर वही नहीं, उसका आरपीएफ खुद सबूत दे रही है, जिसके अंदर आरपीएफ मुंबई डिवीजन से ट्वीट आया है। आरपीएफ मुंबई डिवीजन ट्वीट खुद कह रही है कि ये जगह टीएमसी के अंडर आ रही है, थाने महानगर पालिका के अंदर आ रही है। अगर उसके अंदर आगे ये लिखा है, अगर आरपीएफ के नाम से अगर कोई हफ्ता वसूली कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये खुद आरपीआई हमको रिप्लाई में ट्वीट कर रही है, मतलब ये ऑफिशियल चीज़ है कि मतलब ये जगह आरपीएफ के अंडर नहीं आती है। अगर आरपीएफ के अंडर नहीं आती है तो आज आके इनको आरपीएफ ने उठाई क्यों? और इनसे कुछ पेपरों पे साइन करके लिया गया है, इनका आधार कार्ड जमा कर दिया गया है और इनकी मेडिकल कराई गई है। ये अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो जब तक मामला गर्म रहता है तब तक उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद इन्हीं तथ्यों को लेके इन पे केस बन जाएगा। अगर इन पे केस बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि आरपीएफ मुंबई डिवीजन कहता है कि ये तो जगह उनकी नहीं है, थाने महानगर पालिका के अंडर की, तो आरपीएफ लेके जाके इन पे कार्रवाई क्या कर रही है? ये हमको सबसे बड़ा सवाल है। अगर इनके ऊपर अगर कोई भी कल को फेक केस होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुमरा और कौसा मंडल के तरफ से यहाँ पे एक जोरदार आंदोलन देखने मिलेगा और जो भी ऑफिसर्स इसमें इस करप्शन में लिप्त रहेंगे उन पे कार्रवाई की मांग हम उच्च स्तरीय लेवल तक के करवाएंगे। थैंक यू। और बोली कि ठाकुर मैं औरत हूँ, मगर अगर हमारे पास कोई ऐसा होगा ना तो मैं नौकरी भले चली जाएगी, बाकी मारूंगी जो है। किसको मारी? हमको। कौन बोला था ये? मैडम। अच्छा, कब बोली है? हाँ, कब बोली? ऑफिस में अंदर। आज अच्छा, मारी हो रही है कि नहीं? मारी नहीं, दम दे रही थी। अच्छा, दम दे रही थी। हाँ, अब बैठने नहीं थी, हमको बोले खड़े रहो खड़े रहो। खड़े कितने घंटे खड़े रहे? अरे 12 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक खड़े रह गए। खड़े रह गए? हाँ, बैठने नहीं थी? नहीं, जब वो कहीं बाहर जाते थे तो 2 मिनट के लिए मैं बैठ जाता था। धमकाया जा रहा है, इनको कंटिन्यू धमकाया जा रहा है कि आप कोई भी कंप्लेन ना करें। इनको कंटिन्यू धमकाया जा रहा है कि आप जो है आप लोगों ने ट्विटर पे ये काफ़ी संख्या में बहुत पब्लिक ने उस पर बहुत सपोर्ट किया है। ट्विटर के ऊपर सपोर्ट आने की वजह से आरपीएफ मुंबई डिवीजन और रेलवे के जितने डिपार्टमेंट को जिनको हमने ट्वीट किए थे वहाँ से बाकायदा एक अच्छा रिप्लाई हमको आया है। लेकिन यहाँ पे लोकल स्तर पे मुमरा के यहाँ पे हमको थोड़ा नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है। आपने बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात बिल्कुल वहाँ पे भी बात हमने पहुँचा चुके हैं। ये कंप्लेंट बाकायदा हम अभी लिखत में देने वाले हैं और इसके ऊपर अगर कार्रवाई, अगर इनके ऊपर कोई फेक केस होता है या तो ये 30 साल से अगर यहाँ पे अगर ये धंधा कर रहे हैं, अगर यहाँ से इनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके हटाया जाएगा तो इसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। और यहाँ पे किसको भी अभी यहाँ पे हम डिक्लेयर करें किसको भी अब हम हफ्ता वसूली यहाँ पे करने देंगे नहीं। जब तक कि हमको ये बात नहीं पता थी तो हमको नहीं मालूम था ये सब काला धंधा चल रहा है, यहाँ पे करप्शन चल रहा है। अब जब हमको पता चल गया तो यहाँ से 1 रुपया कोई लेके जा नहीं पाएगा। ये तो हम एकदम ठोक के बोलते हैं।